नमस्कार, किशलो हियर फ्रॉम भारत प्लांटेशंस। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली एगर वुड पे है। आप जो मेरे ये पीछे पूरा प्लांटेशन देख रहे हो, ये एगर वुड का है। ये हमारा डिज़ाइन किया हुआ प्लांटेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट प्लांटेशन है, लेकिन मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस समझाने के लिए यहाँ पे लाया हूँ इस प्लांटेशन देखने के लिए। एगर वुड बेसिकली दुनिया का सबसे महंगा लकड़ी है। अभी उसका करंट जो वैल्यू है, उसका ऑलमोस्ट वैल्यू ऐसा है कि वो 1 किलो एगर वुड, जो इन्फेक्टेड एगर वुड है बेसिकली, जो सेलेबल पोर्शन बेसिकली उसका है, उसका 1 किलो का रेट यहाँ पे अभी 3 से 5 लाख रुपए पर केजी। मैं फिर से रिपीट करूँगा, ये 3 से 5 लाख रुपए पर केजी का रेट है। तो एगर वुड क्या है? हम अगरबत्ती हम हिंदी में कहते हैं, वो अगर से ही आया, मतलब एगर से ही आया। या फिर हम मराठी में हम कहते हैं कि ऊदबत्ती, जो ऊद जो वर्ड है वो एगर का दूसरा नाम है बेसिकली। तो बेसिकली ये परफ्यूमरी वुड है, बेसिकली ये टिम्बर वुड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पेड़ है उसका, जैसे ये एक टहनी है, ये एक मैच्योर पेड़ है एक्चुअली, 1 फीट साइज़ हो चुका है। सिग्निफिकेंस ऐसा है कि ये परफ्यूमरी में यूज़ होता है, और जितने भी महंगे परफ्यूम्स हैं, जैसे डोल्चे एंड गब्बाना हुआ या फ़ारेनहाइट जो है, या फिर जितने भी महंगे परफ्यूम्स आप देखते हो, वो सारे परफ्यूम्स बेसिकली ये एगर वुड से बनता है। इसका ग्लोबल रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट अराउंड $6 बिलियन का, लेकिन उसका ग्लोबल रिक्वायरमेंट का हार्डली 10% ही सस्टेनेबली फुलफिल हो पाता है। और इसका कोई मास स्केल प्लांटेशन अभी तक इंडिया में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, इतने खास नहीं है बेसिकली। जो है कुछ वेस्टर्न घाट्स में है कुछ, लेकिन वो भी फिर और भी ज़्यादा डेवलप होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये कहाँ पे ग्रो हो सकता है? बेसिकली पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हमारे पास सबसे अच्छा वेदर है इसको ग्रो करने का। आगरतला जो मेरा कैपिटल सिटी है, मतलब त्रिपुरा का जो कैपिटल सिटी आगरतला है, उसको नाम मिला है बेसिकली अगर के पौधे से ही मिला है। तो एगर वुड बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा ग्रो होता है। उसके बाद आपका ईस्टर्न घाट्स में थोड़े मोरे सेक्शन पे, जहाँ पे उड़ीसा वगैरह वहाँ पर है। फिर ये अच्छा ग्रो हो सकता है कुछ वेस्टर्न घाट्स में, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। इसको उगने के लिए ऑलमोस्ट 2000 से 2500 mm की बारिश चाहिए होती है, ज़्यादा बारिश चाहिए। ऑलमोस्ट अराउंड 100 से 120 दिन की बारिश, प्रिसिपिटेशन डेज चाहिए, बारिश नहीं, प्रिसिपिटेशन डेज चाहिए। और इसको नमी पसंद है। ये पौधा कैसा है? हम उसको, ये जैसे पौधा है, हम इसको क्या करते हैं, ये ऑलमोस्ट 1 फीट साइज़ का आ चुका है। तो हम ये पौधे को हम 8 साल तक ग्रो करते हैं, हम 8 साल तक इसको बड़ा करते हैं। और 8 साल बड़ा करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें इन्फेक्शन हम जानबूझ के करवाते हैं। साइंटिफिकली हम जगह जगह पे इसमें होल्स करते हैं, और उसके बाद में फिर इसमें फंगल इन्फेक्शन हम डालते हैं। फंगली इन्फेक्ट करके फिर क्या होता है, जैसे हमको जैसे कट लगती है कहीं पर, हमारे जैसे बॉडी में कहीं पे चीर लगती है, तो वहाँ से ब्लड निकलता है उस जगह को रिपेयर करने के लिए। तो इस पौधे में कैसा होता है, जब हम इसमें होल करते हैं, होल करने के बाद क्या होता है, इसमें छोटा सा हम इन्फेक्शन डालते हैं, मतलब ये फंगल इन्फेक्शन डालते हैं। वो फंगल इन्फेक्शन अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये पौधा खुद को रिपेयर करने की कोशिश करता है, और जब ये रिपेयर करता है, ये वुड में बेसिकली एक ब्लैक कलर का एक रेजिन छोड़ देता है। और वो जो रेजिन होता है, रेजिनस वुड जो होता है, वो रेजिनस वुड बेसिकली सबसे महंगा पार्ट है इस पेड़ का। इतना सा छोटा सा एक दिन का भी $100-200 के आसपास चला जाता है, जैसे मैं नाखून का जितना साइज़ है, $100-200 का सिर्फ इतना सा साइज़ आ जाता है इसका। 2014 में इसका मार्केट रेट इसके तेल का था, मतलब ये जो वुड निकलता है, इस वुड को हम बाद में डिस्टिल करते हैं। डिस्टिल करने के बाद हम इसमें से इसका ऑयल निकालते हैं। जो इसका ऑयल है, 1 लीटर का कॉस्टिंग, उसका अभी का मार्केट प्राइस नहीं, मैं आपको 2014 का मार्केट प्राइस कह रहा हूँ। 2014 का मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट $60,000 का था, $60,000 का उसका रेट था। और अभी डेफिनेटली जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज घट रहे हैं, तो वैसे रिसोर्सेज जैसे इस पेड़ का है, ये तो बहुत ही काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, तो ऐसे रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा महंगे जाते हैं ऐसे पेड़, मतलब सोच से भी बाहर है। तो मास स्केल प्लांटेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है नॉर्थ ईस्ट में, वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में। और जो भी जो लोग मेरे एज के हैं या फिर मेरी एज के आसपास है, जिनके पास और बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है, तो हम ट्राई कर सकते हैं कि हम ऐसे पेड़ कुछ लगाए, ऐसे अगर कि प्लांटेशंस कुछ लगाए।
8 साल तक इसको ग्रो करना है, और हम चाहे तो इसके साथ और भी दूसरे काफ़ी पौधे हम लगा सकते हैं हॉर्टिकल्चर वैरायटी के, मेडिसिनल वैरायटी के। उससे क्या होता है, आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हम जल्दी बैलेंस कर सकते हैं। तो एगरवुड क्या है कि आप अगर लगाते हो तो ये आपका फ्यूचर आप काफ़ी अच्छे से सेव कर सकते हो, और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये करने के लिए। ज़रूर देखिए इसकी तरफ एक बार। और भारतीय प्लांटेशंस में हम ये ख्याल रखते हैं कि आपका जो जितना भी आप इन्वेस्ट करते हो वो बहुत जल्दी हम इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल के दें। तो सोचिए इसके बारे में, एंड ट्राई टू इन्वेस्ट इनटू सच इंटरेस्टिंग थिंग्स। और स्टे वेल, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब पेज में भी जाइए और हमारे फेसबुक पेज में भी जाइए, और वहाँ पे देखिए हम बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस डालते हैं फॉरेस्ट्री के ऊपर, आपको ज़रूर पसंद आएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।